देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर अन्नदाता दस्तक देने को तैयार हैं। दिल्ली की दहलीज पर अपना विशाल विरोध प्रदर्शन खत्म करने के करीब 2 साल से कुछ अधिक समय बाद हजारों किसान एक बार फिर दिल्ली कूच करने को तैयार हैं। दिल्ली चलो मार्च रोकने के लिए चंडीगढ़ में सोमवार रात किसान नेताओं की केंद्रीय मंत्रियों के साथ 5 घंटे से अधिक समय तक बैठक हुई, जो बेनतीजा रही। अब आज यानी मंगलवार को किसान दिल्ली मार्च शुरू करेंगे। इस बार का किसान आंदोलन पिछली बार के आंदोलन से काफी अलग है। साल 2020-21 के आंदोलन की तुलना में इस बार किसानों की मांगे और नेतृत्व दोनों अलग हैं। पिछली बार का किसान आंदोलन कृषि कानूनों के खिलाफ था, जिसके दौरान किसान केंद्र सरकार को अपने कृषि सुधार एजेंडे को वापस लेने के लिए मजबूर करने के अपने मुख्य लक्ष्य में सफल रहे थे। पिछली बार जहां कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन था, तो इस बार किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने वाले कानून को बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसान चाहते हैं कि सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाए। किसानों के 12 सूत्री एजेंडे में मुख्य मांग सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए एक कानून बनाना और डॉक्टर MS स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार फसल की कीमतों का निर्धारण करना है। इस बार किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले 250 से अधिक किसान संघ और संयुक्त किसान मोर्चा, जो अन्य 150 यूनियनों का एक मंच है, उसने आह्वान किया है। ये विरोध प्रदर्शन पंजाब से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। दोनों किसान मोर्चों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को 2 साल पहले किसानों से किए गए वादों की याद दिलाने के लिए दिसंबर 2023 के अंत में दिल्ली चलो का आह्वान किया था। किसानों का आज यानी मंगलवार को दिल्ली मार्च करने का कार्यक्रम है। ट्रैक्टर ट्रालियां आगे बढ़ रही हैं और उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड्स, कीले और भारी पुलिस उपकरण तैनात किए गए हैं। इस बार किसान आंदोलन का नेतृत्व संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा एक गुट है जो जुलाई 2022 में मूल संयुक्त किसान मोर्चा से अलग हो गया था। इसके समन्वयक पंजाब स्थित भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर फार्म यूनियन के अध्यक्ष जगजीत सिंह दल्लेवाल हैं, जो मुख्य संगठन के नेतृत्व के साथ मतभेद के बाद SKM से अलग हो गए। मौजूदा विरोध प्रदर्शन में दूसरा संगठन KMA का गठन पंजाब स्थित यूनियन किसान मजदूर संघर्ष समिति के संयोजक सरवन सिंह पंढेर द्वारा किया गया था। KMSC 2020-21 में कृषि कानूनों के खिलाफ मुख्य विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हुआ और इसके बजाय कुंडली में दिल्ली सीमा पर एक अलग मंच स्थापित किया था। पिछली बार का आंदोलन समाप्त होने के बाद KMSC यानी किसान मजदूर संघर्ष समिति ने अपना आधार बढ़ाना शुरू कर दिया और जनवरी के अंत में KMM के गठन की घोषणा की, जिसमें पूरे भारत से 100 से अधिक यूनियनें शामिल थीं। SKM यानी संयुक्त किसान मोर्चा भारत के 500 से अधिक किसान संघों का प्रमुख निकाय है, जिसने कृषि कानूनों के खिलाफ 2020-21 आंदोलन का नेतृत्व किया था, मगर इस बार के आंदोलन में वो शामिल नहीं है। SKM ने 16 फरवरी को ग्रामीण भारत बंद का अपना आह्वान किया है, जबकि SKM दिल्ली चलो आंदोलन का हिस्सा नहीं है। इस किसान मोर्चा ने सोमवार शाम एक बयान जारी कर कहा कि भाग लेने वाले किसानों का कोई दमन नहीं होना चाहिए। BKU उग्राहा ने भी एक बयान जारी कर मोर्च को रोकने की हरियाणा सरकार के कदमों की आलोचना की। किसानों और मजदूरों की पूर्ण कर्ज माफी, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का कार्यान्वयन, जिसमें अधिग्रहण से पहले किसानों से लिखित सहमति और कलेक्टर दर से 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान है। अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी हत्याकांड के अपराधियों को सजा, भारत को विश्व व्यापार संगठन से हट जाना चाहिए और सभी मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगा देनी चाहिए। किसान और खेतीहर मजदूरों के लिए पेंशन, दिल्ली विरोध प्रदर्शन के दौरान मरने वाले किसानों के लिए मुआवजा, जिसमें परिवार के एक सदस्य के लिए नौकरी शामिल है। बिजली संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। मनरेगा के तहत प्रतिवर्ष 200 दिनों का रोजगार, 700 रुपए की दैनिक मजदूरी और योजना को खेती से जोड़ा जाना चाहिए। नकली बीज, कीटनाशक, उर्वरक बनाने वाली कंपनियों पर सख्त दंड और जुर्माना, बीज की गुणवत्ता में सुधार, मिर्च और हल्दी जैसे मसलों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन। बता दें कि दिल्ली चलो मार्च रोकने के लिए सोमवार रात किसान नेताओं की केंद्रीय मंत्रियों के साथ 5 घंटे से अधिक समय तक चली बैठक बेनतीजा रही। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि हमें नहीं लगता कि सरकार हमारी किसी भी मांग पर गंभीर है। हमें नहीं लगता कि वो हमारी मांग को पूरा करना चाहते हैं। हम आज यानी मंगलवार सुबह 10 बजे दिल्ली की ओर मार्च करेंगे। वहीं खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक में शामिल हुए केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन गई है और सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि शेष मुद्दों को एक समिति के गठन के माध्यम